इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपकी जो इतिहास की प्रमुख लड़ाइयाँ हुई थी, जो बैटल हुए थे, वो देखेंगे। एक क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा, चाहे आप ग्रुप डी का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप सीबीडी 2 एनटीपीसी का एग्जाम दे रहे हो, और आपको एंड तक वीडियो देखेंगे। पूरा हम यहाँ पास देख लेंगे, जितने भी आपके फैक्ट बन सकते थे सारे मैं यहाँ पास कवर करने वाला हूँ। वीडियो को आपको एंड तक बने रहना है, वीडियो को जब तक आप शेयर कीजिएगा। नमस्कार मेरे प्यारे भारत के देशवासियों, मैं हूँ आपका शुभचिंतक सुमित तिवारी। इजी परीक्षा चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आपकी स्टडी बहुत बढ़िया चल रही होगी। चलिए देखते हैं, यहाँ से आपका बिल्कुल मैं वो फैक्ट कवर करूँगा जो आपका एग्जाम ओरिएंटेड ही बनने वाले हैं, ठीक है। और वीडियो शुरू करने के पहले एक चीज़ सुन लीजिए आप लोग। 60 डेज मैंने जो है आप लोगों को खुद को टास्क, ये मेरा जो प्लान है ये आपको डेली करना है। सुबह 10 बजे मेरी क्लास आती है, सुबह 10 बजे ये वीडियो होता है। इसमें आपका डे 0 हो चुका है और डे आपका 1 अपलोड हो गया होगा आज। आप देखिए, इसमें मैं आपको डेली टास्क दूंगा। 60 दिन तक लगातार हम इसमें खेलने वाले हैं, क्रिकेट की तरह टेस्ट मैच, और इसमें नॉट आउट रह के हमको इसमें सिलेक्शन निकालना है। तो आप इसको ज़रूर देखिएगा। और मेरी जो क्लासेस रहती हैं वो भी देख लीजिए। सुबह 7 बजे, दोपहर को 1:30 बजे, शाम को 7 PM पर। यहाँ मैं करंट अफेयर्स लेता हूँ। 2 क्लास मेरी स्टैटिक की रहती हैं, और 10 बजे मैं ग्रुप डी का पूरा प्लान बताता हूँ, पूरा दिन का शेड्यूल, कैसे आप एग्जाम को क्रैक करने वाले हो, ठीक है। देखिए, पहला मैंने क्वेश्चन सेट किया है, वाडीवांस का युद्ध कब हुआ था। तो वाडीवांस का युद्ध कब हुआ था बताइए। तो पहली चीज़ तो पता होना चाहिए किसके बीच हुआ था। तो नोट करिए यहाँ पास, अंग्रेजों के बीच। देखिएगा, अपन बिल्कुल यहाँ पास गर्दा उड़ा देंगे, ऐसा पढ़ेंगे ना यहीं पास हो जाएगा पूरा याद, बिल्कुल आपको दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो वाडीवांस का युद्ध कब हुआ था। अंग्रेजों और फ्रांस के बीच, अंग्रेजों व फ्रांस के बीच हुआ था। कब हुआ था लगाइएगा, 1760 में हुआ था। तो अंग्रेजों की तरफ से ये पूछा जाता है कि अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व किसने किया था, बताइएगा। चार्ल्स आयरकूट। किसने किया था, चार्ल्स आयरकूट ने नेतृत्व किया था, और अंग्रेजों की जीत हो गई थी। ये भी पूछा जा सकता है कि वाडीवांस के युद्ध में कौन जीता था, बताइएगा, अंग्रेज। तो देखिए, एक क्वेश्चन से आपके कितने क्वेश्चन बन गए, 5 क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो गए। ऐसे ही हमको पढ़ना है, बिल्कुल रिलेट करते हुए पढ़ना है, ताकि हमें याद ना करना पड़े। ये याद करना, रट्टा मारना, ट्रिक व्रिक कुछ नहीं होता है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, सफलता बताता हूँ, कैसे आपको याद होने वाला जो आप कहते हो। एक चीज़ को अगर आपने 4 बार पढ़ ली ना, 4 बार कैसे, एक बार बोलो, एक बार देखो, एक बार सुनो, और एक बार लिखो। अगर ये 4 चीज़ कर ली, आप कभी भूलवे ना करेंगे जिंदगी भर, समझ रहे हो ना। उसको बस करते रहना, हर महीने 1.5 महीने में उसको देख बस लोगे ना आँख से, आप कभी नहीं भूलोगे। तो यही होता है, उसी को हम याद करना, रट्टा ट्रिक, ये सब कोई जरूरत ही नहीं है। सीधा सीधा पढ़ो ना, इतना टाइम कहाँ है कि हम ट्रिक रटेंगे, समझ रहे हो ना। तो सीधा सीधा पढ़ना है। अब देखिए, दूसरा आपका है 1757। 1757 में कौन सा युद्ध हुआ था, याद रखना, प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध, क्या बस इतना बस पूछा जाएगा क्या, नहीं भैया, किसके बीच हुआ था बताइएगा। सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला कहाँ के थे, बंगाल के नवाब और अंग्रेजों के बीच। किसके बीच, अंग्रेजों के बीच। तो अंग्रेजों की तरफ से कौन लड़े थे बताइएगा, रॉबर्ट क्लाइव। कौन थे, रॉबर्ट क्लाइव। कौन थे, रॉबर्ट क्लाइव होने वाले थे। पढ़ाई को बिल्कुल एंजॉय करना है यार, स्टडी बिल्कुल एनर्जी होना चाहिए ना स्टडी करने के लिए। ये थोड़ा ना बोरिंग जैसे बिल्कुल डल डल पढ़ रहे हैं, एनर्जी लेके आओ, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पास प्लासी का युद्ध हो गया, जीता कौन था, अंग्रेज जीत गए थे, सिराजुद्दौला हार गए थे, ठीक है। अब देखिए 1527, तो 1527 कहाँ पहुंच गए अपन, बाबर के पास पहुंच गए। और बाबर कौन थे, हमारे मुगल साम्राज्य के संस्थापक माने जाते हैं। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, बाबर के बीच हुआ था और राणा सांगा के बीच हुआ था। तो अगर पूछ लिया जाए कि 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच कौन सी लड़ाई हुई थी, ये भी तो बताना है ना हमको, बता दीजिएगा। खानवा की लड़ाई। ईमानदारी से बताइएगा, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में छापते चलिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बिल्कुल कोचिंग मुक्त भारत बनाना है हमको, कोचिंग मुक्त भारत, ये हमारी CMB टैगलाइन है, इसको पहुंचाइए पूरे भारत में। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो क्या बता दोगे दोस्त मेरे, इसको बता दोगे आप आपका 1576 में। क्या बताओगे, 1576 में बता दोगे। किसके बीच हुआ था बता दीजिएगा, अकबर के बीच, महाराणा प्रताप के बीच। बहुत फेमस युद्ध है, आप सभी जानते हैं। तो हल्दी घाटी का युद्ध अकबर महाराणा प्रताप के बीच 1576। और 1556 में कौन सा युद्ध हुआ था, याद करिए, अकबर और हेमू के बीच पानीपत का दूसरा युद्ध। पानीपत का द्वितीय जो युद्ध हुआ था वो अकबर और हेमू के बीच हुआ था। लेकिन क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि अकबर जो आपका हो जाता है, इसकी तरफ से कौन लड़े थे, बैरम खान लड़े थे। कौन लड़े थे, बैरम खान लड़े थे। याद रखना, ये भी आपको ऑप्शन में दे देता है कभी कभी, तो इसको भी हमको पॉइंट याद रखना है, ठीक है। अब देखिए 1526 में क्या हुआ था, हमारा पहला युद्ध हुआ था पानीपत का, आप सभी जानते हो। तो पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ दोस्तों, 1526। फिर चलेंगे हम बाबर के पास। बाबर के पास चलेंगे तो एक लोधी वंश करता था ना वहाँ पास, तो सिकंदर लोधी हो जाएगा फिर यहाँ पास।
तो सिकंदर लोदी के पास चलो भैया, कोई दिक्कत नहीं है। तो सिकंदर लोदी और बाबर के बीच हुआ आपका कौन सा, 1526 का पानीपत का प्रथम युद्ध। यहीं पास याद रख लो 1761 में क्या हो जाएगा, पानीपत का प्रति युद्ध किसके बीच होगा, मुगल के बीच और अफगानों के बीच। अब आप कमेंट सेक्शन में छापिए, बहुत बार आप पढ़े हो इसमें पानीपत का तीसरा युद्ध जीता कौन था, मुगल जीते थे या अफगान जीते थे, ये आप कमेंट सेक्शन में छापेंगे। इसलिए छापेंगे अगर आपको ब्रेन एक्टिव करना है, अपनी रिकॉलिंग पावर बढ़ाना है, तो कमेंट सेक्शन में आप छापिए इसका आंसर, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ पास देखिए, 1764 क्या होने वाला, 1764 में इंपॉर्टेंट लड़ाई बक्सर का युद्ध। क्या होगा, बक्सर का युद्ध। पूछे भैया किसके बीच हुआ था बक्सर का युद्ध, बता दीजिएगा फिर से। अंग्रेजों के बीच। वह किसके बीच होने वाला भैया, फिर से बताओ। मीर कासिम के बीच। कौन थे ये, बंगाल के नवाब। ये बंदा क्या करेगा, हार जाएगा, यहाँ से जीत जाएंगे। कौन लड़ेगा अंग्रेजों की तरफ से, फिर से बता दीजिएगा। हेक्टर मुनरो। कौन थे, हेक्टर मुनरो। याद रहेगा नहीं रहेगा, फिर से रिवीजन कराऊंगा, 1 मिनट में बने रहना वीडियो को एंड तक, मजा आने वाला आपको। तराइन का प्रथम युद्ध कौन जीतेगा, तराइन का प्रथम युद्ध कौन जीतेगा, पहले तो ये बताओ। पृथ्वीराज चौहान, कहानी पढ़े हो ना बहुत बार और नाटक भी देखे हो। तो पृथ्वीराज चौहान लड़े किससे थे, मोहम्मद गौरी, ठीक है। कब हुआ था, 1191 में। दूसरा कब हुआ था, 1192 में। कौन जीतेगा, मोहम्मद गौरी। पृथ्वीराज चौहान यहाँ भैया हार जाएंगे, ठीक है। 1194 किसका युद्ध होता है, चंदावर का युद्ध। कौन सा युद्ध, चंदावर युद्ध। किसके बीच बोलोगे, जयचंद और मोहम्मद गौरी। एक ही जगह सब करा दूंगा, बिल्कुल चिंता नहीं करना, लगातार अपन सीक्वेंस से ही चलने वाले हैं। तो 1194 में क्या है, चंदावर का युद्ध किसके बीच, जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच। इंपॉर्टेंट, जीतेगा कौन, मोहम्मद गौरी जीत जाएंगे भैया, ठीक है। अब ऑप्शन डी में क्या है, 1529। फिर पहुंच जाओ बाबर के पास, बाबर फिर जीत जाएगा, चारों लड़ाई जीता था ना बाबर। तो बाबर किसके साथ लड़ेंगे, ये वाली कहानी बताइए, अफगानों के साथ। अफगानों के साथ। क्या नाम है इस लड़ाई का, घाघरा का युद्ध। क्या बोलने वाले हैं इसको, घाघरा का युद्ध, ठीक है। कोई दिक्कत है नहीं ना। अब देखिए कन्नौज का युद्ध कब हुआ था, आपको बताना है। तो कन्नौज का युद्ध कब हो जाएगा, बताइए। कन्नौज का युद्ध हो जाएगा 1540 में। किसके बीच होगा, बताइए। शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच। किसके बीच, शेरशाह सूरी के बीच और हुमायूं के बीच। कन्नौज के युद्ध का एक और नाम है, बताएंगे आप लोग, चलो मैं ही बता देता हूँ। इसको बोला जाता है क्या, बिलग्राम का युद्ध। क्या बोलते हैं, बिलग्राम युद्ध। क्या बोलते हैं, बिलग्राम का युद्ध भी बोलते हैं कन्नौज को। एक डेट याद रख रहे हो यहाँ पास, 1539। इसको क्या बोलते हैं, चौसा का युद्ध। क्या बोलते हैं, चौसा का युद्ध। ये भी किसके बीच होता है, शेरशाह सूरी के बीच और हुमायूं के बीच होता है। दोनों कौन जीतने वाला है, शेरशाह सूरी जीतने वाला है, ठीक है। हुमायूं हार जाता है। अब 1707 यानी कि 1707 में कौन सा युद्ध होता है, खेड़ा का युद्ध। क्या होता है, खेड़ा का युद्ध। कौन सा, खेड़ा का युद्ध। किसके बीच होता है, साहू जी और ताराबाई की सेना के बीच। तो खेड़ा का युद्ध किसके बीच होता है फ्रेंड्स, 1707 में होता है। साहू जी और ताराबाई की सेना के बीच होता है, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। अब आता है 1565 क्या होता है, तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध। इसका दूसरा नाम क्या है, राक्षसी तंगड़ी। क्या बोलते हैं, राक्षसी तंगड़ी। कुछ आ रहा समझ में आपको, राक्षसी तंगड़ी। और एक और नाम याद रखिए, बन्नी हट्टी। अब आपसे कुछ भी पूछ सकता है कि भैया बन्नी हट्टी का युद्ध कब हुआ, तालीकोटा कब हुआ, राक्षसी तंगड़ी क्या हुआ, बता दीजिएगा भैया कब हुआ था, 1565। किसके बीच हुआ था, विजयनगर साम्राज्य और किसके बीच, दक्कन सल्तनत के बीच, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य का यहाँ से सफाया हो जाएगा, दक्कन की सल्तनत यहाँ पास जीत जाती है। ये पूरा ओवरऑल वीडियो है, 1 मिनट में फटाक से रिवीजन करने वाले हैं, जल्दी से देखिएगा। वाडीवांस का युद्ध अगर आपसे पूछ ले तो क्या बताओगे, अंग्रेज और फ्रांस के बीच कब हुआ था, 1760 में हुआ था। अंग्रेज की तरफ से कौन लड़े थे, बता दीजिएगा। आयरकूट लड़े थे, जीता कौन था, अंग्रेज जीत गए थे। 1764 में बक्सर का युद्ध होता है, किसके बीच हो जाएगा बक्सर का युद्ध, मीर कासिम के बीच, अंग्रेजों के बीच। अंग्रेज फिर से जीतने वाले हैं। अंग्रेज की तरफ से कौन लड़ेगा, हेक्टर मुन्नो लड़ जाएंगे। 1757 प्लासी का युद्ध,
सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब, और रॉबर्ट क्लाइव जो अंग्रेजों की तरफ से लड़ते हैं, जीत जाते हैं। ठीक है, याद करेंगे अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था, तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। 1527 की मैं बात करूं तो 1527 का युद्ध क्या कहलाता है भैया, बाबर और राणा सांगा के बीच बोलते हैं, खानवा का युद्ध कहलाता है। अब बात करता हूं हल्दी घाटी का युद्ध कब होता है, 1576 में होता है, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में होता है। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई होती है, बाबर और सिकंदर लोदी के बीच में होती है। 1556 की दूसरी लड़ाई होती है अकबर और हेमू के बीच। अगर अकबर ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो बैरम खां मिलने वाला है, ध्यान आपको रखना है। अगर 1761 की बात करें तो पानीपत का तटीय युद्ध बोला जाता है, इसको बोलते हैं क्या भैया, पानीपत का तटीय युद्ध, मुगलों के बीच और अफगानों के बीच। और आपको कमेंट सेक्शन में छापना है कि इन दोनों की लड़ाई में विजय कौन हुआ था, जीता कौन था, ये आप बताएंगे। तराइन का पहला युद्ध किसके बीच हुआ पूछा जाए, पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी, जीता कौन, पृथ्वीराज चौहान। कब हुआ, 1191 में हो गया। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हो जाता है, 1192 में हो जाता है। मोहम्मद गौरी जीत जाते हैं, पृथ्वीराज चौहान यहाँ पास हार जाएंगे। 1194 में चंदावर का युद्ध होता है जयचंद मोहम्मद गौरी के बीच, मोहम्मद गौरी फिर से जीतेगा। 1529 में बाबर के पास पहुंचेंगे, बाबर जो है फिर से जीत जाएगा, अफगान यहाँ पास हार जाएंगे। घाघरा का युद्ध इसको बोला जाता है। कन्नौज के युद्ध को बिलग्राम का युद्ध भी बोलते हैं। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ा जाता है, 1540 में ये हो जाता है। 1539 में चौसा का युद्ध होता है, ये भी किसके बीच होता है, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हो जाता है, याद रखने वाले हो आप लोग। फिर आता है साहू और ताराबाई के बीच में कौन सा युद्ध होता है, 1707 का, इसको बोलते हैं अपन क्या, खेड़ा का युद्ध बोलते हैं। ठीक है, 1565 को बन्नी हट्टी, तालीकोटा और आपका क्या बोलते हैं, राक्षसी तंगड़ी। इन तीनों में से जो भी पूछे बता दीजिएगा, ये एक ही चीज है। 1565 में हो जाता है। विजयनगर साम्राज्य का सफाया हो जाता है और दक्कन की सल्तनत यहाँ पर जीत जाती है। तो विजयनगर साम्राज्य और दक्कन की सल्तनत के बीच ये आपका युद्ध होता है। ये पूरा ओवरऑल वीडियो था। कमेंट सेक्शन में बताइएगा मजा आया कि नहीं आया। बिल्कुल आपका एक लाइक जो है, बिल्कुल अगर मजा आया हो, अच्छा हेल्पफुल लगा हो तो एक लाइक करके जाइएगा। और हमारे चैनल पर जो नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना। आपका एक लाइक और एक सब्सक्रिप्शन से हमको मोटिवेशन मिलता है, और ऐसे हम जो आपके साथ बिल्कुल 60 दिन तक मेहनत करने वाले हैं। आप बस ईमानदारी से पढ़ते रहिएगा, सिलेक्शन अपन लेके आएंगे, एग्जाम के दिल में छेद भी करने वाले हैं, तो चिंता नहीं करना है। फुट डालेंगे एग्जाम को, इस बार एग्जाम फूट जाएगा, चिंता नहीं करना, 80+ ठोक के आएंगे अपन। ठीक है, आप ही लोग कमेंट सेक्शन में छापोगे, बस पढ़ते चलना। जितने लोग मेरे वीडियोस देख रहे हैं वो रेगुलर बस रहे आना, और सुबह की 10 बजे की क्लास भूलना नहीं है आपको। 60 डेज खुद को टास्क, इसमें मैं डेली बताता हूँ कि ग्रुप डी के लिए आपको क्या क्या करना है डेली के प्लान में। वैसे आप पढ़ते चलिएगा, पूरा रिवीजन होगा, प्रैक्टिस होगा, और आपके MCQ भी सॉलिड लगने वाले हैं। और जो जो चीज़ें होएंगी तो पूरा गाइडेंस मिलेगा, ठीक है, और पूरा मोटिवेशन भी आपको मिलने वाला है, और पूरा आपका एग्जाम करेक्ट कराने वाली पूरी स्ट्रेटजी भी लास्ट तक अपन चलने वाले हैं। जंग हमारी 23 फरवरी तक चलेगी, 60 दिन तक हमको क्रिकेट मैच खेलना है, नॉट आउट हमको रहना है, तो आपको इसको याद रखना है। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को फैलाना है, क्योंकि हमने जो एक मुहिम छेड़ी है कोचिंग मुक्त भारत बनाने की, इस चैनल को एक ही उद्देश्य है कि आपको नौकरी मिले, आपको सफलता मिले। आपकी सफलता ही जो हमारी सफलता रहने वाली है, और कोचिंग मुक्त भारत बनाने में आपको हिस्सेदारी दिखाना है। इसको जितना हो सके उतना आप फैलाइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। जल्द से जल्द अपना और अपने माता पिता का सरकारी नौकरी लेने का सपना पूरा कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।